गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम उमा महेश्वराय नमः। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर की तरफ से आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनिए हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माँ पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। तो आइए भक्तों, उसी कथा का रसपान करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, मैं उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। रमणीक कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाला है, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए और यह विधान बताइए। हे जगन्नाथ, किस जप तप या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? महादेव जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है, लेकिन आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। ऐसे ही प्राचीन व्रत को मैं आपको बतलाता हूँ, जिसके प्रभाव से आपको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं आपसे वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के किनारे मुझे वर के रूप में पाने के लिए आपने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक आपने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल सर्दी में आपने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में आपने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। आपने किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर तप किया। आपके पिता आपकी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा ही क्लेश होता था। तब एक दिन आपकी तपस्या तथा आपके पिता के दुख, चिंता, क्लेश को देखकर नारद जी आपके घर में पधारे। आपके पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ, पाद्य, आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहीं क्या आज्ञा है? फिर नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात को सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। वे प्रसन्नचित होकर बोले,
श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, आपके पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे आपके ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब आपके कानों में पड़ी तो आपके दुख का ठिकाना ना रहा, क्योंकि हे पार्वती, आप मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। आपकी सखी ने आपकी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने आपसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब आपने अपने मन की बात अपनी प्रिय सहेली को बताते हुए कहा कि हे सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। मैं अब क्या करूं? अब मेरे पास प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। हे प्रिय, फिर आपकी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने आपसे कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी की जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं आपको घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ आपके पिता आपको खोज भी ना पाए। वहां आप साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। फिर भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, तब आपकी सहेली ने आपकी सहायता के लिए आपको एक ऐसी घने वन में छुपा दिया जहां तक आपके पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। वहां आप तपस्या करने लगी। आपके पिता आपको घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि आप जाने कहां चली गई हैं। आपके लुप्त होने से आपके पिता पर्वतराज चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच में भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ से बारात लेकर हिमालय पर आ गए तो क्या होगा। कन्या की ओर से शादी के लिए हाँ की गई थी, पर यदि कन्या ही ना होगी तो कहीं भगवान श्री हरि विष्णु हमें झूठा समझकर दंडित ना कर दें। यही सब सोचकर आपके पिता ने आपकी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर आप ना मिली। इधर आपकी खोज होती रही और उधर आप अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में दिन रात लीन थी। वहां आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी रही। आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा था। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत आपके सामने जा पहुंचा और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको वर मांगने के लिए कहा। हे पार्वती, तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर आपने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को वापस लौटाया। प्रातः होते ही आपने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित
व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित आपके पिता गिरिराज आपको खोजते खोजते वहां तक आ पहुंचे और आपकी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय आपकी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आपने उनके आंसू पहुंचते हुए विनम्र स्वर से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन शिव शंकर यानी मुझको ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज आपकी तपस्या सफल रही है। हे पार्वती, आपने हर्षित होकर अपने पिता को कहा कि शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। उन्होंने मुझे आज वरदान दिया है कि वह मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। हे पिताजी, आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। इसीलिए हे पिताश्री, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके शिव जी से करने को राजी हो जाएंगे। हे पार्वती, आपके इतना कहने पर भी पर्वतराज आपकी शर्त मानने को तैयार नहीं थे, परंतु आपकी हठ और तप के आगे आपके पिता की एक ना चली और वह आपकी शर्त मान गए और आपको घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आपने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके आपकी पूजा करेंगे, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए थे और पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और साथ ही उन्होंने पार्वती माता को हरियाली तीज के दिन ही वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करूंगा और इसीलिए पति की लंबी उम्र, आदर्श अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा पाठ करती हैं। हे प्रिय भक्तों, इसके अलावा एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या को रति देवी के पति कामदेव ने भंग कर दिया था ताकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाएं, क्योंकि देवताओं को आवश्यकता थी महादेव की तपस्या से जागने की। तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म करने से कामदेव की पत्नी रति देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने माता पार्वती को यह श्राप दिया कि वह अपनी ही कोख से किसी भी संतान को कभी भी जन्म नहीं दे सकेंगी। महादेव जी की कामदेव को भस्म करने की लीला के कारण ही रति देवी ने माता पार्वती को ऐसा भयंकर श्राप दे डाला था। इसीलिए माता पार्वती जी भी नाराज हो गई। वो स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार पवित्र सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि
यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव शंकर ने जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती को प्रसन्न किया था। और इसी दिन महादेव ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया था। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रार्थना है कि जैसा अखंड सौभाग्य जगत जननी माता पार्वती को मिला, उन्होंने शिव जी को अपने अखंड सुहाग के रूप में सदा सदा के लिए प्राप्त किया। माता पार्वती की प्रीति, उनका प्रेम, उनकी तपस्या अमर हो गई। वैसा ही सौभाग्य हरियाली तीज का व्रत करने वाली और व्रत कथा को सुनने सुनाने वाली हर सुहागन स्त्री को प्राप्त हो। तो प्रेम से कहिए, उमापति महादेव की जय। बोलिए भगवान श्री गौरी शंकर जी की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, जिसे सुने बिना हरियाली तीज की कथा पूरी नहीं मानी जाती। सावन मास की हरियाली तीज के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। यह त्योहार शिव शक्ति यानी भगवान शिव और आदि शक्ति माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफी करीब हैं। साथ ही इन्हें पृथ्वी का हरा रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। वैवाहिक स्त्रियां इस दिन सवेरे उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग की सारी सामग्री देती है। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा आता है, जिसमें घेवर, फल और मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं शिव शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं या सुनाती हैं। पूजा के बाद सुहागिन पति का पैर छूकर यह व्रत खोलती हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब माता पार्वती जी की आरती का रसपान करते हैं। आरती के बिना व्रत कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदादाता। ओम जय पार्वती माता। अरिकुल पद्मा विनाशनी जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। देव वधू जहाँ गावत नृत्य करत थाता। ओम जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर नाम सती कहलाता। हेमाचल घर जनमी सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमाचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया जी की जो कोई गाता।
सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। जय मां पार्वती। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की हरियाली तीज की संपूर्ण कथा और आरती। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी और आपने इस कथा का आस्वादन बड़े ही प्रसन्नचित मन से और पूरी श्रद्धा भाव से किया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको लिंक समय पर मिल सके। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर आपके व्रत को सफल करें, आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।